ये खिदमत हमारे दादा परदादा पूर्वजों से चलती आ रही है, जो कि अकबर बादशाह के टाइम से हमारे ये दरगाह कमेटी हमें खर्चा देती है साहब। बारूद सरफा तनख्वाह वगैरह हमारे को नहीं मिलती है, लेकिन जो है ये रमज़ानों का और दीगर जुम्मे का, ईद का, बकरीद का, ये सब खर्चे हमें दरगाह कमेटी डालते हैं। बारूद डालने का थोड़े कंडे डालते हैं, कंडे डालने का उसकी ठुकाई करते हैं, ताकि जो है पहले तो बहुत तेज़ ज़्यादा होती थी आवाज़, अब इसलिए थोड़ी कम कर दी क्योंकि रिहायशी एरिया ज़्यादा हो गया। दोस्तों, यूँ तो जंग के मैदान में आपने कई जवानों को दुश्मनों पर तोप दागते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिला रहे हैं राजस्थान के अजमेर शहर के एक ऐसे परिवार से जो कई सालों से तोप दागकर अजमेर की धार्मिक रस्मों का आगाज़ भी करता है। चाहे वो दरगाह की धार्मिक रसूमात हों या फिर रमज़ानुल मुबारक के मौके पर सहरी और इफ्तार का वक्त हो, यह परिवार तोप दागकर रोज़दारों को रोज़ा खोलने का सिग्नल देता है। एक तरफ जहां ख्वाजा साहब की खिदमत को लोग तरसते हैं, वहीं ये पूरा परिवार तोप दागकर ख्वाजा साहब की धार्मिक रसूमात को अंजाम देता है। जी हां, दरगाह के ठीक सामने वाली पहाड़ी पर रहने वाले इस परिवार को ख्वाजा साहब की खिदमत का शर्फ हासिल है, जो तोप दागकर दरगाह की धार्मिक रसूमात को अदा करता है। इसी तोप की गरज से उर्स का आगाज़ होता है और दरगाह की कई रस्मों की शुरुआत भी होती है। रमज़ान में इफ्तार का वक्त होने पर दरगाह से झंडी दिखाकर इन्हें सिग्नल दिया जाता है और तब जाकर ये तोप दागते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रफ़ीक शाह तोपची। ये काम हम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आ रहे हैं। इससे पहले हमारे वालिद साहब, हमारे दादा, हमारे बड़े वालिद साहब, हमारे परदादा, ये करीब करीब 400 साल से हम लोग ये काम को अंजाम देते आ रहे हैं। और ये उर्स, ईद, बकरीद, जश्न मिलादुल नबी और छठी शरीफ, जितने भी गैर नवाज की रसूमात होती है, उसके अंदर हम लोगों को ये खिदमत का अंजाम का शर्फ मिला हुआ है। और हम लोग मोरूसी अमले से ताल्लुकात रखते हैं और हम लोग मोरूसी हैं, वंशागुनुत हैं, तो हमारे ख़ानदान को ही ये सिलसिला चला रहा है। ये बताएं कि किस तरह का काम आप लोग करते हैं? हम लोग इसको तोप चलाने का काम करते हैं साहब, और ये 400 साल से करते आ रहे हैं हम लोग। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा के टाइम से चल रहा है। इसकी जो 3 रसूमात होती है इसके अंदर, जैसे झंडे की और गरीब नवाज की पैदाइश के दिन की जो 3 रसूमात होती है, उसके लिए जो है हमें अलग से परमिशन ला के दी जाती है। बाकी जो दरगाह की रसूमात है वो हमारे को परमानेंट उसकी जो है परमिशन मिली हुई है। तरीके से तोप चलाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है? इसके अंदर देखो साहब, बारूद भरी जाती है। पहले तो हम तोप को जो है सफाई करते हैं इसकी, ताकि जो है ना उसके अंदर कोई चिंगारी वगैरह नहीं रह जाए। उसके बाद बारूद डालते हैं, बारूद डालने का थोड़े कंडे डालते हैं, कंडे डालने के उसकी ठुकाई करते हैं, ताकि जो है पहले तो बहुत तेज़ ज़्यादा होती थी आवाज़, अब इसलिए थोड़ी कम कर दी क्योंकि रिहायशी एरिया ज़्यादा हो गया, इस वजह से हम थोड़ा कम भरते हैं। उसके अंदर हमें खर्चा देती है साहब बारूद सरफा, तनख्वाह वगैरह हमारे को नहीं मिलती है, लेकिन जो है ये रमज़ानों का और दीगर जुम्मे का, ईद का, बकरीद का, ये सब खर्चे हमें दरगाह कमेटी मुहैया कराती है। तोप एक महीने के लिए आपको मिलती है? और तोप जो है हमारे पास नहीं रहती है, तोप चौकी में जमा होती है, दरगाह थाने के अंडर में रहती है, और प्रशासन हमें जुम्मे को ये 1 महीने के लिए रमज़ानों में मुहैया कराई गई है, और जुम्मे को, चांदात को या दिगर जो भी फंक्शन होते हैं उसके लिए मुहैया करा दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। ये खिदमत हमारे दादा परदादा पूर्वजों से चलती आ रही है, जो कि अकबर बादशाह के टाइम से हमारे ये खिदमत हम अंजाम दे रहे हैं, जो कि तोप चलाने का हमारा मुरूसी काम है, जो कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम तो चलते आ गए और हमारे आने वाली नस्लें भी इस काम को गरीब की खिदमत अंजाम देती रहेगी। और तोप चलाने का जो कार्य है ये रमज़ान के अंदर में सुबह सेहरी जगाने के लिए, रोज़ा सेहरी बंद करने के लिए और शाम को रोज़ा खोलने के लिए, इस तरीके से प्रक्रिया में 3 तोपें चलाई जाती हैं। और चांद रात के दिन हर चांद रात में 1 तोप चलाई जाती है, और खुसूसन जो भी वक्त होते हैं जिनमें तोप मुकर्रर है दरगाह की तरफ से, वो तोप हम चला के अपनी खिदमत को अंजाम दिया जाता है। और जुम्मे के दिन 4 तोपें सलामी दी जाती है।